Hello friends, this is Shama Fatima Rizvi signing in for my story with Shama. आज की हमारी जो स्टोरी है वो उत्तर प्रदेश की है। बाराबंकी ज़िला में निज़ामापुर नाम का एक विलेज है, एक गांव है। वहाँ ये लड़का रहता था। इसके अब्बा का नाम जगदीश, जो एक मज़दूर थे। मज़दूर जो मज़दूरी काम करते हैं, मज़दूरी में काम करते हैं, या तो कोई जो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी बिल्डिंग बनती है तो उसमें काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं। या तो फिर वो वहाँ पे ना मुल्क में गाँव में बहुत सारे ब्रिक्स विक्स के होता है, वहाँ पे मज़दूरी करते हैं, घर बनाने में मज़दूरी करते हैं। और उनकी जो मम्मी थी पुष्पा, वो स्कूल की कुक थी। उसको बड़ा हौसला था कि मेरा बच्चा पास हो, 10th पास हो। 10th पास होना शहरों में तो एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन इस गांव में 77 साल हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन अब तक कोई बच्चे ने वहाँ पे एसएससी पास नहीं किया था। ये साल भी 3 बच्चे बड़ी हिम्मत करके अपने स्कूल में एसएससी बोर्ड की तैयारी किए, और इस 3 बच्चे में से 2 फिर से फेल हो जाता है और एक बच्चा पास होता है। उसका नाम है राम केवल। उसके इंटरव्यू मैंने देखा है, उसकी आँखों में आँसू आ गया। मतलब जो मैंने रियल खुशी के आँसू उसकी आँखों में देखा है कि पास होने के बाद वो इतना उसको वो रोए जा रहा था, और उसको इतनी खुशी मिल रही थी। और साथ में जो उसकी माँ थी और उसके जो पिताजी थे, उसके फादर, वो भी कितने खुश थे। बच्चे ने 53.60% लेके आया था, और ये पहला बच्चा है आज़ादी के बाद जिसने एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम उस गांव से पास किया है। और ये बात नहीं है कि वहाँ स्कूल, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे, लेकिन जो जो गरीब है ना हमारे, जो हम लोग जो गरीब हैं, जो गरीब पेरेंट्स में पैदा होते हैं बच्चे, उनको बेसिक नीड ही नहीं मिलती है, और उनको बचपन से काम करना पड़ता है। आपने बहुत देखा हो कई बार, कोई गुब्बारा बलून्स बेचते हुए, कोई टॉयज़ बेचते, छोटे छोटे बच्चे, और वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल जाते हैं। तो उनके अंदर जो कमी होती है वो मौके की होती है। उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से आते हैं। अब 2 टाइम का खाना खिलाना मुश्किल है, तो पढ़ाई में किताबें दिलाना, हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन ये जो बच्चा है राम केवल, इसने हर हर्डल्स पार किया, हर मुसीबतें को पार किया, और इसने अपना 10th एसएससी 10th बोर्ड एग्ज़ाम ये साल पास किया। उसके मम्मी डैडी खुश थे। और जब इसको वहाँ के कलेक्टर से जब इसको प्राइज़ या मिलाने गए थे, तो इसका स्कूल वालों ने इसका यूनिफ़ॉर्म सिलवाया था। तो जब जूता खरीदने गए तो उसके पैर का नाप नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब बच्चा जूता नहीं पहनेगा तो उसके पैर चौड़े हो जाते हैं। तो जब जूते वाले ने बोला तो बोला, सर मैंने आज तक जूता नहीं पहना। लेकिन वो बच्चे ने कड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के बाद वो पास हुआ। और उसने अपना एरिया, अपने जो गांव का नाम देखो आज न्यूज़ में आ रहा है। तो उसके हौसले को हमें सलाम करना चाहिए। उसने कितनी मेहनत की होगी, उसके स्कूल वालों ने उसको कितना सपोर्ट किया होगा, और फिर जाके वो इस साल जो भी उसकी कंडीशंस थी उससे पास हुआ। और लास्ट टाइम से 2 साल पहले की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट था। तो उसकी अम्मी हाउस हेल्पर थे, और वो मेरे पास हमेशा आके बोलते थे, टीचर कैसे भी करके इसको 10th पास करा दो। और मैं इतनी कोशिश करती थी, उसको डांटती थी, समझाती थी, लेकिन वो बच्चा पढ़ता ही नहीं था। और एक और काम करता था वो, ट्यूशन के नाम पे घर से तो निकलता लेकिन ट्यूशन नहीं आता था, और वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था। जब भी वो ट्यूशन आए या मुझे बाहर मिले तो मैं उसको हमेशा समझाती थी, लेकिन वो नहीं समझता था। जब उसकी अम्मी कभी मिलने आए या मुझे फ़ीस देने आए, तो फ़ीस मैं उनसे बहुत कम लेती थी, क्योंकि वो हाउस हेल्पर थी। मैं सोचती थी कि मेरे भी घर के खर्चे थे, तो मुझसे वो मुझे 150, 3 साल से वो मुझे 150 दे रहे हैं, और मैं उसको ले रही थी। मुझे पता था कि उनको मना भी करूँगी तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो खुददार टाइप औरत थी, उनको फ्री में पढ़ाना पसंद नहीं था। जब वो मुझे फ़ीस देने आते थे मुझे इतना दुःख होता था। वो चिल्लर में ₹1, ₹2, 50, 20, 10 के तरह वो फ़ीस लाया करते थे। और जब वो मुझे वो हाथ में फ़ीस देते थे तो मुझे तो एकदम मैं उनको बोलती थी, आपका बच्चा तो आता भी नहीं है। बोली, नहीं भाभी, नहीं टीचर, वो आएगा, आप उसको समझाओ। मैं उनको कई बार कहती थी कि जब उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका शौक नहीं है, आप ना वो स्कूल जा रहा है, ना वो ट्यूशन आ रहा है, फ़ीस क्यों देते हो?
तो बोलते थे नहीं नहीं वो आएगा, एक दिन वो आएगा। बहरहाल अब वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद यही करती हूँ, दुआ यही करती हूँ कि उसको भी थोड़ा-सा दिमाग आ जाए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और बिना पढ़ाई के, बिना बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। उसको ऐसे बच्चे से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि उसको हर हालात उसके खिलाफ थे। वो जो है ना स्ट्रीट लाइट रात में जो स्ट्रीट लाइट शादियों में जलाते हैं, वो काम करता था। अपने पेरेंट्स को पैसे से हेल्प भी कर रहा था, साथ में इतने अच्छे मार्क्स से वो पास हुआ। ऐसे बच्चे से इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। बच्चों को अक्सर इस एज में समझ में नहीं आता क्योंकि वो बच्चे हैं। शैतान भी अपनी चरम सीमा पे रहता है बच्चों को बहकाने के लिए। बच्चे स्कूल्स की जगह पहाड़ों पे निकल जाते हैं, वहाँ का खुला माहौल देख के वहाँ बैठना उनको पसंद रहता है। वहाँ का स्कूल में थोड़ी बंदिश है, उनको ऐसे लगता है स्कूल में बंदिश है, लेकिन यहाँ पे खुला माहौल है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो हम यहाँ बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आगे जाके वो बहुत पछताते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि टीचर हमने नहीं पढ़ा इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए। लेकिन हम कभी-कभी बहुत मजबूर हो जाते हैं हालात के हाथों कि हम चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो बस सब सारे स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि देखो आप अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज मत करो, अपनी पढ़ाई पे एकदम ध्यान दो। आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा कि आपने वक़्त रहते अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया। और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, अभी भी अगर आपको पढ़ना है तो आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हो। आप स्कूल, नाइट स्कूल, कॉलेजेस जॉइन करके आगे पढ़ सकते हो। तो ये बच्चे की जो कहानी है, ये बहुत मोटिवेटेड कहानी है। आप अगर न्यूज़ में जाएँगे तो इसका आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है। मैंने इसके क्लिप्स भी लगाए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि सब आप भी पढ़ो, इसी तरह पढ़ाई करो और पढ़ लिख के आप भी कुछ बन सकते हो। बहुत कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर लोगे कि किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़े, अपने खर्चा खुद उठा लोगे, अपनी फैमिली खर्चा खुद उठा लोगे। इसी के साथ में ये आज का हम स्टोरी फिनिश करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ये इनकरेजमेंट जो है हम सब के लिए, ऐसे बच्चे इनकरेजमेंट होते हैं। होप ये इनकरेजमेंट आपको पसंद आया हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को कमेंट्स करिए। अगर आपको जो भी स्टोरीज़ कैसी लग रही है, आप कुछ और स्टोरी सुनना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे भेजिए। और मेरे चैनल को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं कैसे स्टोरीज़ बनाऊँ और किस तरह से कंटेंट आप लोगों को पसंद आएगा। मैं हर तरह कोशिश कर रही हूँ। मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। होप मेरी कोशिश आपको पसंद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।